परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद ही मेरे जीवन में बदलाव आया। आइए जानते हैं इस स्मरण में कैसे। यूं तो मैं धार्मिक प्रवृत्ति का था और हर प्रकार के धार्मिक कार्यों में रुचि रखता और हिस्सा लेता था, पर मेरी एक ही दुष्प्रवृत्ति थी जिससे चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वो था दुर्व्यसन। तंबाकू, सिगरेट, शराब और बीड़ी की ऐसी लत लगी कि पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। ऐसी बात नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता, मेरी अंतर आत्मा कचोटती थी, पर मैं हृदय से चाहता था कि इन सब से पिन छूटे, पर हर बार परिणाम ढाक के 3 पात निकलते। इसी क्रम में गायत्री परिवार के परिजन भाई वीरेंद्र यादव और रामचंद्र शास्त्री से मुलाकात हुई। वे मिशन के कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्हीं से मुझे पूज्य गुरुदेव व माता जी और शांति कुंज की संक्षिप्त जानकारी मिली। उन्होंने मुझे शांति कुंज में चल रहे 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। मैंने पूछा कि क्या साधना सत्र में हिस्सा लेने भर से मेरी बुरी लत छूट जाएगी? उन्होंने कहा, अवश्य, एक बार आप जाकर तो देखिए, वहां रहकर साधना कीजिए और प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव व माता जी की समाधि पर जाकर प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे मेरी बुराइयों से छुटकारा दिलाए। उनकी बात अंतस में बैठ गई। मन में लगन तो थी ही। 1995 में शांति कुंज जाने का सुअवसर मिल गया। मैं हृदय से वहां की दिनचर्या में हिस्सा लेता और सुबह शाम जाकर समाधि पर प्रार्थना करता कि हे गुरुदेव माता जी, मुझे मेरी बुराइयों से उबारिए। फिर क्या था, 9 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। दुर्व्यसनों की कभी कोई याद भी न आई। वहां से घर आया तो मैं व्यसन मुक्त था। शांति कुंज में जो बुरी लत छूटी वो जीवन भर फिर कभी नहीं आई। तब से शांति कुंज आना जाना अप्रतिहत बना हुआ है। प्रायः हर वर्ष एक बार वहां तो आता हूँ और मिशन का कार्य भी करने लगा हूँ। मुझसे जितना बन पड़ता है उतना करता हूँ। साथ ही और लोगों को भी वहां जाने के लिए प्रेरित करता हूँ, ताकि उनमें भी यदि कोई बुराई हो तो वे उससे मुक्त हो सके। 1996 का वर्ष था। मुझे एक बारात में जाने का निमंत्रण मिला। बारात मेरे नगर राजविराज से बस द्वारा जानी थी। मैं तैयार होकर बस में बैठ गया। अचानक अंदर से आवाज आई कि कल गुरु पूर्णिमा है और तू बारात में जा रहा है। मन असमंजस में पड़ गया। अंदर उथल पुथल मच गई। अंततः अंतरात्मा की आवाज की विजय हुई। मैं बस से उतर गया। दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से उल्लास पूर्वक गुरु पूर्णिमा मनाई। तभी सूचना मिली कि बारात वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कई लोग उसमें हताहत हुए हैं। ये लोमहर्षक खबर सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं बार बार उस आवाज के बारे में सोचने लगा जिसने मुझे बारात जाने से रोका था। किसकी थी ये आवाज? क्या पूज्य गुरुदेव की? पुनः अंतः प्रेरणा हुई, जैसे कोई बोल रहा हो, हाँ। इस घटना के बाद से तो मुझ पर धुन सवार हो गई। पूज्य गुरुदेव व माता जी और शांति कुंज, इसके अतिरिक्त कुछ सोचता ही नहीं था। उधर पूर्णा से जितना समय श्रम और साधना बचता सब मिशन में नियोजित कर देता था। नेपाल में गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना कर घर घर अलग जगाने का क्रम शुरू हुआ। अधिकाधिक लोगों तक मिशन का साहित्य, वांग्मय, अखंड ज्योति पत्रिका पहुंचाने की कोशिश करता। जगह जगह पुस्तक मेले आयोजित कर मिशन की विचारधारा से लोगों को अवगत कराता। इस प्रकार अब तो संपूर्ण जीवन ही मिशन के लिए समर्पित है। आदि शंकराचार्य का वो कथन कदाचित मुझ पर पूर्ण रूपेण लागू होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 चीजें दुर्लभ है: मनुष्य तत्व, मोक्ष तत्व, महापुरुष संश्रय। ये 3 चीजें मनुष्य जन्म की प्राप्ति, मोक्ष की इच्छा जागृत होना और महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करना, या तो पुण्य जीवन का बहुत अच्छा प्रारब्ध हो या भगवान की महती कृपा हो तब मिलते हैं। शायद भगवान की मुझ पर असीम कृपा होगी
तभी तो ऐसे गंदे जीवन से उबर कर आज ऐसा साफ सुथरा जीवन जी रहा हूँ। वो भगवान सदृश गुरु को पाकर और उनका काम कर कृत्य कृत्य अनुभव कर रहा हूँ।